हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में धुंध सूरत हाल की। शदीद धुंध M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। ईस्टर्न बाईपास भी महमूद बूटी से काला शाह काकू तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह 600 मीटर जबकि फ्लाइट ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हसन खालिद से, जो कि इस वक्त मोटरवे पर मौजूद है, जबकि सईद अहमद सईद जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं हसन खालिद का। हसन, बताइएगा इस वक्त मोटरवे पर क्या सूरत हाल है? जी हाँ एहसन, लाहौर और इसके गिरदोनवा में शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और अब तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मोटरवे आम ट्रैफिक के लिए बंद है। अगर बात करूँ M2 की तो M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M11 लाहौर तक सियालकोट और M3 लाहौर से समंदरी तक आम ट्रैफिक के लिए बंद है और हद निगाह इस वक्त जो है वो 0 हो चुकी है। बाबू साहब इंटरचेंज पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर आने वाली गाड़ियों को मोटरवे पुलिस की जानिब से वापस शहर की जानिब मोड़ा जा रहा है और ये साथ साथ हदायत जारी की जा रही हैं कि मोटरवे पर सफ़र करने वाले लोग जो हैं वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें। और अगर कोई बहुत ज़रूरी सफ़र करना है तो शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो GT रोड के ज़रिए अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। अलबत्ता गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और घर से निकलने से पहले मोटरवे की हेल्पलाइन पे कॉल करके तमाम तर मालूमात हासिल कर लें ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। इसके साथ अगर ईस्टर्न बाईपास की बात करूं तो ईस्टर्न बाईपास पर भी हद निगाह जो है वो इस वक्त 0 है और ईस्टर्न बाईपास को महमूद बूटी से काला शाह काकू तक जो है वो आप हमारे साथ रहिएगा। सईद अहमद सईद इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वहाँ पर इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है। सईद आप बताइएगा। जी बिल्कुल इधर लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध के 22 रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो 150 मीटर है वो हो गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट का रनवे जो है वो तैयारों की लैंडिंग के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, वो कर दिया गया है। और राय के मुताबिक हद निगाह में शदीद कमी के बायस ये फैसला किया गया कि लाहौर एयरपोर्ट पर अब कोई भी परवाज है वो लैंड नहीं करेगी और लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया ने तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को जो है वो आगाह है वो कर दिया है। और लाहौर एयरपोर्ट जो सेकेंडरी रनवे है उसके ऊपर जदीद ILS कैट सिस्टम ना होने की वजह से जो उसको फैसला किया गया है कि उसको विजिबिलिटी कम होने की वजह से आम परवाजों के लिए वो बंद किया जाएगा। आज सुबह सवेरे ही कि जो लाहौर एयरपोर्ट है वो तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा है वो बंद रहा और तकरीबन 1 बजे दोपहर एयरपोर्ट को जो है वो तमाम परवाजों के लिए है वो फंक्शनल किया गया। लेकिन अब तकरीबन 10 बजे के बाद दोबारा फिर एयरपोर्ट के तरफ में शदीद धुंध है जिसकी वजह है वो 150 मीटर है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे एयरपोर्ट पर धुंध की सूरत हाल, जबकि मोटरवे से हमें अपडेट कर रहे थे हसन खालिद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बारिश के जाते ही स्मॉग की वापसी, माहौलियाती आलूगी का शिकंजा फिर से कसने लगा। लाहौर की फजा में जहर घुलने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड, कोट लखपत आलूदा तरीन करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 रिकॉर्ड, मॉडल टाउन 408, अनारकली 216, डिफेंस 262, टाउनशिप का AQI 242 रहा। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में प्लास्टिक मटेरियल से सड़कों की तामीर और बहाली का पहला प्रोजेक्ट LDA नई टेक्नोलॉजी से फिरोजपुर रोड की तामीर करेगा। LDA की टूट फूट की शिकार फिरोजपुर रोड की मुरम्मत और बहाली का ख्याल आ गया। LDA इंजीनियरिंग विंग 1 ने फिरोजपुर रोड पर कारपेटिंग के लिए वर्किंग शुरू कर दी। प्लान के मुताबिक LDA नई टेक्नोलॉजी से फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ पैकेजेस में मरहलावार तामीर बहाली करेगा। लाहौर केनाल से कलमा चौक तक पहले पोर्शन, कलमा चौक से लाहौर ब्रिज तक दूसरे सेक्शन की तामीर बहाली होगी। लाहौर ब्रिज से कहना तक सड़क की तामीर बहाली के लिए मुख्तलिफ सेक्शन भी बनाए जाएंगे। LDA फिरोजपुर रोड की तामीर बहाली ऑन सोर्स फंड से करेगा। चीफ इंजीनियर 1 का कहना है इब्तदाई तौर पर फिरोजपुर रोड की तामीरो बहाली का तखमीना 9 करोड़ रुपए लगाया गया। चीफ इंजीनियर 1 इसरार सईद का कहना है कि प्लास्टिक वेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए तकनीकी मुशावरत की जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी से कम वक्त में सड़क की तामीरो बहाली हो सकेगी। जेलों में बिला तातुल बिजली की फराहमी, बिलों के अखराजात में कमी के लिए सोलर सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब की 42 जेलों में सोलर सिस्टम लगेगा। सालाना 40 करोड़ बचत होगी। सिर्फ लाहौर की 2 जेलों का सालाना बिल 17 करोड़ है। रिंग रोड पंजाब की कमाई का बड़ा जरिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 माह में 1 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड जुर्माने हुए हैं। रवां साल बजट में चालानों की मद में 11 करोड़ रुपए हदफ रखा गया है। रिंग रोड पंजाब की कमाई का बड़ा जरिया है।
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 2 ماہ میں 1 کروڑ روپے کے ریکارڈ جرمانے کیے گئے۔ رواں سال بجٹ میں چالانوں کا ہدف 11 کروڑ روپے رکھا گیا۔ محکمہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے اساتذہ کی تنخواہیں مزدوروں سے بھی کم نکلیں۔ محکمے کے 13,000 سے زائد اسکولوں میں تعینات اساتذہ کو صرف 8,000 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کی ماہانہ تنخواہ 8,000 روپے مقرر ہے۔ اساتذہ کے احتجاج کے باعث محکمہ لٹریسی نے 1 سال قبل اساتذہ کی تنخواہوں میں صرف 500 روپے اضافہ کیا تھا۔ ان اسکول کے اساتذہ کی روزمرہ کی اجرت صرف 266 روپے مقرر ہے۔ محکمے کی نگرانی میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے غیر رسمی تعلیم دینے کی غرض سے 13,324 اسکولز قائم کیے گئے۔ ہر اسکول میں 1 استاد تعینات ہے۔ محکمہ لٹریسی کی غیر رسمی تعلیمی پالیسی کے تحت اساتذہ اردو، انگریزی، ریاضی، جنرل نالج، اسلامیات، سوشل سٹڈیز اور جنرل سائنس کے مضامین پڑھاتے ہیں۔ اساتذہ کی جانب سے کم از کم تنخواہ 18,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سردی بڑھتے ہی گیس غائب ہو گئی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کے کم پریشر کی شکایات ہیں۔ رحمان پورہ کے مکینوں کا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ پچھلے مہینے بھی بل 1900 روپیہ بل اتاریا۔ غریب بندے مزدوری کرنے والے سارے کو نہیں پورا ہوندا، نہ سارے کو سلنڈر بھی نہیں بھرائے جاندے، ایڈے مہنگا ہو گیا سی تے اسی بہت مجبور ہوئے پے، بچے روٹی کھان تو بیٹھے ہوندے۔ مصطفیٰ کالونی چندرائی روڈ کا علاقہ ہے، یہاں پہ 2 مرلے کے گھر ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ سردی جیسے ہی آئی ہے گیس کی بالکل بندش ہو گئی ہے۔ جہاں پہ کوئی امیر ترین لوگ رہتے ہیں یا حکومتی سرکردہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ گیس دن رات 24 گھنٹے آتی ہے۔ حکومت سے گزارش ہے کہ گیس کو پوری کی جائے۔ یہ تو بالکل مہنگائی کے خلاف پوری جنگ ہے، اہل محلہ کی بھی ہے، اور اس کو مزید ٹھیک کیا جائے۔ اسکول جانا ہوتا ہے یا کوئی بھی کام ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، آفس جانا ہوتا ہے، کسی بھی کام پہ چلے جائیں، کھانا تو ناشتہ تو کرنا ہے۔ نہیں تو گیس آتی ہی نہیں ہے، ہم چولہا جلا رہے ہیں، اس کے کچھ چیز اوپر ڈال لیں، یہ اسٹینڈرڈ ہے اتنے میں۔ رہائشی علاقوں میں بھینسوں کے باڑے دوبارہ بڑھ گئے۔ میونسپل کارپوریشن کا جانوروں کے انخلا کی بجائے جرمانے کرنے پر زور ہے۔ شہر کے رہائشی علاقوں میں مویشیوں کے باڑے بنانے پر پابندی مگر انتظامیہ عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہے۔ مویشیوں کے انخلا کے لیے کارروائی نہ کرنے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس قبضے میں لی جانے والی بھینسوں کو رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھینسوں اور مویشیوں کو قبضے میں لینے کی بجائے جرمانے کرنے پر زور ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران رہائشی علاقوں میں باڑے بنانے پر 5,90,000 کے جرمانے کیے گئے۔ صرف 196 مویشیوں کا انخلا کیا گیا، وہ بھی بعد میں واپس کر دیے گئے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے لیے بڑا ریلیف۔ الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی سینیٹ آف پاکستان کی رکنیت بحال کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی رکنیت معطلی سے متعلق 29 جون 2018 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ جون 2018 سے 9 جنوری 2022 تک اسحاق ڈار کی رکنیت معطل رہی۔ اسحاق ڈار کی رکنیت بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت پٹیشن خارج ہونے پر اسحاق ڈار کی رکنیت بحال کر دی گئی۔ محمد نوازش علی پیرزادہ نے الیکشن کمیشن کو پارٹی بنا کر اسحاق ڈار رکنیت معطلی کی پٹیشن دائر کر رکھی تھی۔ نوازش علی پیرزادہ کی سول پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے خارج ہونے پر اسحاق ڈار کی رکنیت بھی بحال کر دی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کوارڈینیشن توقیر اقبال نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پنجاب سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ لاہور پریس کلب کے الیکشن کے حتمی نتائج سامنے آ گئے۔ پائنیئر گروپ کے اعظم چودھری 636 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ لاہور پریس کلب کے الیکشن میں 4 مختلف گروپس کے درمیان مقابلہ ہوا۔ روایتی گروپس جرنلسٹ پینل اور پروگریسو پینلز کے علاوہ ڈیموکریٹک اور نئے تشکیل شدہ پائنیئرز گروپ نے حصہ لیا۔ الیکشن نتائج کے مطابق سینئر نائب صدر کی نشست پر سلمان قریشی 656، نائب صدر کی نشست پر پائنیئر گروپ کی ناصرہ عتیق 678 ووٹ لے کر جیتی۔ جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر جرنلسٹ گروپ کے سالک نواز 687، خزانچی کی نشست پر پائنیئر گروپ کے شیراز حسنات 688 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ نو منتخب صدر اعظم چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کی فلاح کے لیے کام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ عبدالستار اصغر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت دیگر ججز، وکلاء اور اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ نماز جنازہ جوڈیشل کالونی فیز 3 سے ملحقہ ای ایم ای سوسائٹی اے بلاک میں ادا کی گئی۔ جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا فضل الرحیم اشرفی نے نماز جنازہ پڑھائی۔
नमाज जनाजा में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस शाहिद जमील खान शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंजूर अहमद मलिक और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत नजमुल हसन शेख, जस्टिस रिटायर्ड खालिद महमूद और जस्टिस रिटायर्ड असद मुनीर भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे। डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एजाज अहमद गोराया, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद हमीद डार, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल समी खान और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद मुबीन भी शामिल हुए। साबिक रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट सैयद खुर्शीद रिजवी और डेप्यूटी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख अशफाक अहमद शरीक थे। डायरेक्टर पंजाब जुडिशल एकेडमी अशतर अब्बास, तारिक इफ्तिखार, मोहम्मद सिद्दीक, एडवोकेट मलिक इरफान समेत दीगर जजेस और वकला ने शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असगर की तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। हजरत बीबी पाक दामन की उर्स तकरीबात का आगाज हो गया। मज़ार को गुस्ल देकर चादर पोशी की गई। हजरत बीबी पाक दामन के उर्स की तकरीबात का आगाज रस्म गुस्ल और चादर पोशी से हुआ। अर्के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया गया। दरबार के तौसीई काम के बायस ज़ायरीन और अकीदतमंदों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। मैनेजर दरबार गोहर मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़ायरीन को दाखिली रास्ते तक रसाई हासिल है, जहाँ से सलाम और चरागा किया जा सकेगा। तमीराती काम हो रहा है और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि तमीराती काम में किसी किस्म की हर्डल्स नहीं पेश आनी चाहिए और इसके अलावा ज़ायरीन को अगर अंदर एक्सेस दे दी जाए तो किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। उर्स की तकरीबात के दौरान दरबार बंद होने के बावजूद दूर दराज से ज़ायरीन हाजिरी के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी को शिकस्त देकर ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब स्टेडियम में होने वाली चैंपियनशिप के फाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 34 के मुकाबले में 44 पॉइंट से शिकस्त दे दी। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मरहले के पहले मैच में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना सरवर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।